एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर स्केच एंड हैबिटेट के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज अ हैबिटेट? हैबिटेट क्या है? आंसर, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। वो सराउंडिंग जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं ये उनका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, और ये डिफरेंट प्लांट का अलग अलग होता है, हैबिटेट होता है। लाइक एक्वाटिक प्लांट्स, तो उनका हैबिटेट क्या हो गया? पानी हो गया, वो एक्वाटिक हैबिटेट हो गया। और इसी तरह टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी डिफरेंट होते हैं। लाइक डिज़र्ट के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो उनका हैबिटेट है वो कैसा है, वो अलग है। और माउंटेन्स के जो प्लांट्स हैं उनका हैबिटेट अलग है, वहाँ पे बर्फ़ है, वहाँ पे बहुत कोल्ड है, और इसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो प्लांट है वो भी अलग है। ठीक है, और एनिमल का भी इसी तरह, एक्वेटिक एनिमल्स के भी मीन्स वो वहाँ का हैबिटेट पानी है, अलग है। और डिज़र्ट के जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैमल, वहाँ का हैबिटेट अलग है, बहुत ही हॉट हैबिटेट है। तो ये उनका जो भी उनकी सराउंडिंग होती है वो उनका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन 2, हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डिज़र्ट? कैक्टस अपने आप को किस तरह कैक्टस ने एडेप्ट किया हुआ है जिससे कि वो डिज़र्ट में सर्वाइव कर पाता है? आंसर, एडेप्टेशन ऑफ कैक्टस इन डिज़र्ट। अब यहाँ पे कुछ एडेप्टेशन है जो कि कैक्टस ने करा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए डिज़र्ट जैसे हॉट एनवायरनमेंट में। वो क्या है? फर्स्ट, द लीव इज़ मॉडिफाइड टू स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। कैक्टस ने अपने लीव को क्या कर रहा है, बहुत ही स्पाइन सा कर लिया है। बहुत सारे लीव चौड़े होते हैं, ब्रॉड से होते हैं, पर कैक्टस का जो लीव है वो पतला सा होता है, स्पाइन शेप का होता है। इसने ऐसा रिड्यूस कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, इससे कि ट्रांसपिरेशन, वो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन से जो वाटर का लॉस होता है वो कम हो सके। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द स्टेम। और जो फोटोसिंथेसिस है, अब वो लीव तो उसका स्पाइन शेप का हो गया, तो वहाँ से फोटोसिंथेसिस तो सही से हो नहीं पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होता है? उसके स्टेम से होता है, क्योंकि स्टेम भी कैक्टस का ग्रीन ही होता है। और थर्ड, स्टेम इज कवर्ड बाय थिक वैक्सी लेयर दैट हेल्प टू रिटेन वाटर। और जो उसका स्टेम है वो बहुत ही मोटा होता है, थिक लेयर, एकदम वैक्सी लेयर से बना होता है, जिससे कि वो वाटर लॉस को कम कर पाते हैं, वाटर को वहीं पे रिटेन रख पाते हैं। ठीक है। 4, cactus have roots that go very deep into the soil for absorbing water। कैक्टस का जो रूट है वो बहुत डीप जाता है सॉइल के, ताकि वहाँ से वो पानी को अब्जॉर्व कर सके। तो ये कुछ ऐसे एडेप्टेशन थे जो कैक्टस ने करा है जिससे कि वो डिजर्ट में खुद को सर्वाइव कर पाता है। क्वेश्चन थर्ड, फिल अप द ब्लैंक्स। अब हमें सबको फिल अप करना है। A, the presence of specific features which enable a plant or animal to live in a particular habitat is called। वो कौन सा स्पेसिफिक फीचर है हैबिटेट का जिसके कारण वो प्लांट कहाँ रह पाते हैं? कोई भी प्लांट जहाँ भी रह पाते हैं वो क्या कहलाता है? कोई भी हैबिटेट में प्लांट रह पाते हैं, वो फीचर कौन सा फीचर है, उसको क्या कहते हैं? उसको एडेप्टेशन कहते हैं। आंसर हमारा एडेप्टेशन। कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल अपने हैबिटेट में खुद को अडेप्ट कर लेता है जिससे कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। ठीक है। बी, द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। वो कौन सा हैबिटेट है जहाँ प्लांट और एनिमल लैंड पे रहते हैं? तो लैंड हैबिटेट को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। सेम एज जो वाटर है, सी हमारा, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड। जो प्लांट एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो क्या, कौन सा हैबिटेट कहलाता है? वाटर हैबिटेट कहलाता है, उसको एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। लैंड का टेरेस्ट्रियल और वाटर का एक्वेटिक। डी, सॉइल, वाटर एंड एयर आर फैक्टर ऑफ अ हैबिटेट। तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा? सॉइल, वाटर, एयर, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो अबायोटिक हैबिटेट। लिविंग होता तो बायोटिक। ठीक है। तो ये तीनों अबायोटिक फैक्टर्स है कोई भी हैबिटेट का। ई, changes in our surrounding that make us respond to them are called। हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज होता है जिस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम स्टिमुली। ठीक है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स मैंने
किए हुए हैं फिल, आप इसको देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द थिंग्स इन द फ्लोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें से हमें पिकआउट करना है कि इसमें कौन सा लिविंग है या कौन सा नॉन लिविंग है। ठीक है, मेनली बेसिकली हमें नॉन लिविंग को अलग लिखना है, आंसर में लिखना है। देख लेते हैं। प्लव है, मशरूम, शेविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हैचिन एंड अर्थवर्म। अब हमारा आंसर है इसमें जो प्लग है वो क्या है, वो है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। मशरूम ये एक प्लांट है तो ये लिविंग होगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें नॉन लिविंग को पिक करना है। शेविंग मशीन यस ये नॉन लिविंग है, इसको लिखेंगे। रेडियो यस ये भी नॉन लिविंग है। बोट यस ये भी उड का बना हुआ है बट ये नॉन लिविंग है। वाटर हैचिन ये एक प्लांट है, ये लिविंग है। एंड अर्थवर्म भी लिविंग है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। हमारा आंसर होगा प्लग, शेविंग मशीन एंड रेडियो एंड बोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी 2 कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें कोई एक एग्जाम्पल बताना है जो ये शो करता है 2 लिविंग कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, पर वो भले ही वो नॉन लिविंग हो पर वो लिविंग कैरेक्टर शो करता है, कोई भी 2। आंसर है यहाँ पे कोई भी आप एक ले सकते हो, कार एंड बाइसाइकिल। ठीक है, ये कौन से 2 कैरेक्टर ये शो करते हैं लिविंग वाले। पहला तो ये मूव कर पाते हैं, ठीक है, जैसे लिविंग बीइंग मूव करते हैं, ये भी मूव कर पाते हैं। सेकेंड है नीड फ्यूल फॉर एनर्जी सेम एज लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी। इनको भी चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बाइसाइकिल तो हम खुद से मूव करते हैं, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कार की बात करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बाइसाइकिल की जगह आप बाइक ले सकते हो, मोटर बाइसाइकिल ले सकते हो। नीड फ्यूल, उसमें फ्यूल की ज़रूरत होती है कार में चलने के लिए, सेम एज हमें भी एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये 2 ऐसे कैरेक्टर स्केच है जो कि लिविंग वाले ये शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब इनमें से कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो अभी तो नॉन लिविंग है, ठीक है, पर पहले वो लिविंग के पार्ट रहे होंगे। ठीक है, इनको लिविंग से ही बनाया गया होगा, लिविंग थिंग से। बटर देखते हैं, तो बटर किससे बनता है, वो मिल्क से बनता है। और तो हम इसको ये कंसिडर कर सकते हैं ये, और वो मिल्क लिविंग बीइंग से आता है, तो ये लिविंग से आ गया। ठीक है, तो बटर हो गया पहला। लेदर ये भी लिविंग थिंग से आता है। सॉइल ये नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग ही रहेगा हमेशा। ऊल ये भी शिप से आता है, लिविंग थिंग्स। कुकिंग ऑयल ऑफ कोर्स ये भी लिविंग थिंग्स, प्लांट से आ गया। एप्पल ये भी लिविंग प्लांट से आ गया। एंड रबर भी लिविंग है। तो सिर्फ यहाँ पर सॉइल ऐसा है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स का पार्ट है, मतलब पार्ट वो नॉन लिविंग थिंग की। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें चैप्टर में हमने जैसे पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग्स का और लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टर स्केच है, तो हमें लिविंग थिंग्स का जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है वो कैरेक्टर स्केच हमें लिखना है। जिन्होंने चैप्टर को नहीं देखा है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। कॉमन कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग थिंग्स, फर्स्ट ग्रोथ, सारे लिविंग बीइंग ग्रोथ करते हैं। सेकंड उनको फूड की ज़रूरत होती है। थर्ड वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। 4 रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, कोई भी चीज़ बाहर के एनवायरनमेंट अगर कुछ भी चेंज होता है तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। 5th एक्सक्रीशन करते हैं, मीन्स वो उनकी जितनी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालते हैं। 6 रिप्रोडक्शन करते हैं, वो अपने जैसे ही अपने बच्चों को अपने जैसे ही सेम एज वो अपने बच्चे बॉर्न करते हैं, चाहे वो एग के थ्रू हो चाहे वो सीधा बच्चा बॉर्न करना हो। बट जो प्लांट के केसेस में थोड़ा अलग होता है, वहाँ पे सीड के थ्रू होता है, लीव के थ्रू होता है और स्टेम के थ्रू होता है। ठीक है, इसको आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। 7th मूवमेंट होता है, तो ये सारी क्या वो मूव कर पाते हैं। ये सब चीज़ें क्या कहते हैं लिविंग बीइंग के कैरेक्टर स्केच है। अब मूवमेंट के केस में आप प्लांट्स को देख लो, तो प्लांट्स वैसे मूव नहीं कर पाते, मीन्स वो चल नहीं पाते, बट उनका जो मूवमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर।
अब हमें ये एक्सप्लेन करना है स्पीड क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो एनिमल ग्रास लैंड में रहते हैं उनको सर्वाइवल के लिए स्पीड क्यों इम्पॉर्टेंट है। हिंट हमें दिया गया है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल टू हाइड इन ग्रास लैंड हैबिटेट। हिंट ये दिया गया है कि वहाँ पे बहुत कम ट्रीज़ होते हैं और ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल छुप सके। ठीक है, ग्रास लैंड तो पूरा फील्ड सा होता है, तो वहाँ पे कोई बड़े ट्रीज़ नहीं होते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे एनिमल छिप सके। ठीक है, आंसर इन ग्रासलैंड देयर आर फ्यू ट्रीज फॉर एनिमल्स टू हाइड। Animal like lion and tiger eat deer. To survive, the deer has to run faster than tiger and lion. Thus, speed is important for survival in grassland for animals. अब यहाँ पे क्या है, ग्रासलैंड में बहुत कम जगह होती है, बहुत ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल छिप सके। ठीक है, वो पूरा मैदान होता है। अब वहाँ पे जो शिकारी रहते हैं, वहाँ पे जो एनिमल रहते हैं लाइक टाइगर, लाइक लायन, सॉरी यहाँ पे ना लाइक आना चाहिए, एनिमल लाइक टाइगर एंड लायन, और वो खाना, वो सपोज वो खाते हैं डियर को। ठीक है, तो अब वहाँ पे ग्रास लैंड में डियर तो खुद को छुपा नहीं सकता ना, कई चीज़ पे चलो तो वहाँ पे वो अपने आप को छुपा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो डियर है उनको बहुत तेज़ भागना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। सपोज लायन और टाइगर उनके पीछे पड़ गए तो वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत तेज़ भागता है, बहुत स्पीड से भागता है। इसलिए जो ग्रास लैंड है वहाँ के एनिमल को सर्वाइव करने के लिए स्पीड भागना होता है, तो स्पीड वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है एनिमल के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा और इसके एक्सप्लेनेशन भी वीडियो का आपको आई बटन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। बाकी चैनल के क्वेश्चन आंसर, सॉरी बाकी चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर और उनके वर्ड मीनिंग, उनके कीवर्ड्स जो भी है, आप सब वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।